सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय सेना अध्यक्ष रहे जनरल एएस वैद्य की हत्या, फिर राजीव गांधी के साथ समझौता करने वाले सिख नेता संत लोंगोवाल की हत्या। इन सब वारदातों का सीधा असर पड़ा राजीव गांधी के परिवार। 30 जुलाई 1987 को कोलंबो में हुए इस वाकये ने राजीव के परिवार पर छाए एक अनजान खौफ को फिर से जिंदा कर दिया। इंदिरा की मौत के बाद इसी डर की वजह से सोनिया ने राजीव की राजनीतिक राह को रोकने की कोशिश की थी। श्रीलंका में राजीव को लेकर नाराजगी इस परिवार के लिए खतरे का संकेत देने लगी, लेकिन कोई भी इसे भांप न सका। श्रीलंका में शांति के लिए राजीव ने अपने कदम नहीं रोके। किसी भी काम को बेहतरीन अंदाज में करो। काम को आधे में नहीं छोड़ा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत हुआ। रेस में दौड़ते हुए पूरी जान लगानी जरूरी है और उसके बाद थोड़ी और, चाहे ये लगने लगे कि शरीर फटने वाला है। राजीव ने भारतीय शांति सेना का पहला दल श्रीलंका के लिए रवाना कर दिया। शांति सेना भेजने से पहले श्रीलंका के अवाम में ये एक शक था कि शायद भारत श्रीलंका को तमिलों को समर्थन देकर टूटने के प्रयास में है, तोड़ने के प्रयास में है। तो राजीव गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि श्रीलंका के एकता और अखंडता के लिए हम किसी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 2 साल डील किया था। मुझे तो लगता है कि उस पर राजीव जी को ज़रा गलत सलाह दी गई थी। वो जब किसी पे विश्वास करते थे तो उन पे पूरा भरोसा भी रखते थे और कभी लोग लेट डाउन कर जाते हैं। मार्च 1985 सफदरजंग का मकान छोड़ राजीव अपने परिवार के साथ 7 रेसकोर्स रोड आ चुके थे। सुरक्षा के लिहाज से एक अलग प्रधानमंत्री निवास बनाया गया। यहां आकर बार बार राजीव के परिवार को यह एहसास होने लगा कि उनकी जिंदगी को कितना बड़ा खतरा है। रह रहकर फिर वही अनजान सा डर सताने लगा। अगले 5 साल तक बच्चे घर में ही रहे, पढ़ाई भी घर में, जैसे कि कैद में हो। बिना सुरक्षा के उनके लिए सिर्फ घर के बगीचे तक जाना मुमकिन था। बच्चों के की सिक्योरिटी की वजह से उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए बाहर जाने का या पढ़ाई का। तो घर पे ही पढ़ते हैं। घर पे हमने ट्यूटर लगा रखे हैं और इसमें अच्छाई ये है कि दोनों में उम्र का अंतर नहीं है। 21 साल का एक ही क्लास में है, इसलिए एक ही ट्यूटर से काम चल जाता और पैसे बच जाते हैं। तब वो प्राइम मिनिस्टर थे। पहली बार राहुल और प्रियंका अखबारों के जरिए अपने पिता को देख रहे थे। अखबारों में भली बुरी सभी बातें छप रही थी। बच्चों के मन में गलत फहमियों के पनपने की संभावना से निपटना बड़ी चुनौती बन रही थी। असली दुनिया भी एक जंगल जैसी है, पर जंगल के कानून भी बेअसर हैं अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं। बच्चों पर लगी तरह तरह की पाबंदियों ने राजीव और सोनिया को बड़ा मायूस किया, पर समझाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तुम दोनों अब कई साल से बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रह रहे हो। इस उम्र में तुम्हें नए दोस्त बनाने थे, दुनिया को जानने के लिए भ्रमण करने थे। अफसोस हालात ऐसे बने कि तुम दोनों साधारण जीवन नहीं जी सके। स्कूल की पढ़ाई तो घर में हो गई, पर कॉलेज की पढ़ाई के लिए राहुल और प्रियंका को घर से बाहर निकलना ही पड़ा। 1989 में राजीव का नेता प्रतिपक्ष बनना परिवार के लिए कुछ सुकून लौटा लाया। 5 साल के लंबे अंतराल के बाद राजीव वक्त पर खाना खा रहे थे, पिकनिक पर जाने के बारे में सोच रहे थे। सरकारी फाइलों में डूबे रहने की बजाय
वीडियो पर फिल्में देखने का वक्त निकाल पा रहे थे। 5 साल पहले दिल्ली में बन चुके अपने फार्म हाउस में पहली बार पूरे परिवार को रहने का मौका मिला। ये हमारे जीवन का पहला मौका था जब हम ऐसे घर में रुके जो पूरी तरह हमारा था। इस घर में बिताए उन 6 दिनों का हर एक मिनट यादगार है। वो पुरानी बातें याद आ गईं। तब मैं और राजीव अपना घर बसाने की बात किया करते थे। वो घर तो हम बनाते अगर परिस्थितियों ने इजाजत दी होती। इतने सालों बाद राजीव को एक बार ही सही अपने परिवार के साथ उस घर में रहने का मौका मिला जिसे उन्होंने बड़े चाव से बनाया। लेकिन अफसोस, ये मौका दोबारा फिर नहीं आया।